सबसे पहले मैं आपको ब्लेज़र का बॉडी मेज़रमेंट किस तरीके से लेना है वो सिखा दूँगी। तो जिस तरीके से मैं अपना मेज़रमेंट लूँगी ना, उसी तरीके से आपको अगर क्लाइंट का लेना रहेगा, दूसरों किसी का भी आपको लेना रहेगा, तो इसी तरीके से लेना रहेगा, ओके? अभी हेवी साइज़ में मेज़रमेंट लेना रहेगा, तो वो कोई मेज़रमेंट चेंज नहीं है, सिर्फ़ एक मेज़रमेंट 1-2 मेज़रमेंट रहेगा, वो ऐड होंगे, वो मैं आपको इसी में क्लियर कर दूँगी, ओके? सबसे पहले हम ब्लेज़र की लेंथ का मेज़रमेंट लेंगे। तो जो भी हमारा ये शोल्डर है, शोल्डर के सेंटर में हम इंची टेप को रखेंगे। देखो सेंटर पे मैंने इंची टेप को रखा। अब यहाँ पे इंची टेप को इस तरीके से पकड़ेंगे। अब यहाँ से इस तरीके से इसको रखना है। अब ब्लेज़र की लेंथ आप कहाँ तक रख सकते हो? तो देखो हमारा जो हिप का पार्ट है ना, तो यहाँ पे 24 एंड हाफ इंच हमारा आ रहा है। तो मेरा 24 एंड हाफ इंच कहाँ पे आ रहा है? वहाँ पे मैं एक पिन लगा देती हूँ। देखो ये हमने यहाँ पे पिन्स लगा दिया, तो यहाँ तक हमारा ब्लेज़र बनेगा। अब मैं यहाँ पे ही इंची टेप को इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर रही हूँ ना, तो देखो ये हमारा जो हिप का जो पार्ट रहेगा ना, वो हमारा मतलब वो ब्लेज़र के अंदर आ जाना चाहिए। तो इतनी लेंथ तो हमें ब्लेज़र की रखनी है। आप इतनी रखोगे, हिप का पार्ट दिखेगा ना, तो फिर वो लुक अच्छा नहीं आएगा। कभी भी आपने ब्लेज़र देखा रहेगा, तो ये हम प्रोफेशनल ब्लेज़र बना रहे हैं ना, तो इसमें पैंट रहता है, फिर ऊपर इतना ब्लेज़र रहता है, तो ब्लेज़र हमारा इतने तक तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर उसका लुक नहीं आएगा, ठीक है? तो इतना हमने ब्लेज़र की लेंथ रखना है, तो 24 एंड हाफ इंच यहाँ तक हमारी ब्लेज़र की लेंथ रहेगी। अब हम फुल शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे, तो फुल शोल्डर का मेज़रमेंट हम कैसे लेंगे? तो जो भी हमारा ये पार्ट है देखो, यहाँ से हमारा हाथ फ़ोल्ड हो रहा है ना, तो यहाँ से स्ट्रेट आपको यहाँ पे कुछ भी मार्क कर देना है, या तो फिर आपको टेप लगा देनी। यहाँ से सेम यहाँ पे भी ऐसे मार्क कर देना है। अब आपको इंची टेप को इस तरीके से रखना है। तो देखो, यहाँ पे मेरा कितना इंच आ रहा है, मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा कितना आ रहा है, 14 इंच इतना आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा फुल शोल्डर। तो 14 इंच का हमारा फुल शोल्डर रहेगा। क्लियर हो गया? फुल शोल्डर हो गया हमारा 14 इंच। अब हम लेंगे चेस्ट राउंड का मेज़रमेंट। तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे। देखो ये हमारा कितना आ रहा है, 30 इंच आ रहा है। अब मैं यहाँ से भी चेक कर दूंगी कि यहाँ से ज़्यादा तो नहीं आ रहा ना। तो देखो ये अभी तो मेरा 30 इंच ही आ रहा है, तो मेरा चेस्ट कितना हो गया, 13। अगर समझो आपका यहाँ पे ज़्यादा आएगा, यहाँ पे कम आएगा, तो यहाँ पे जितना आएगा ना उसी को आपको लिखना है, ठीक है? तो चेस्ट हो गई हमारी 30 इंच की। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है, तो वेस्ट की पहले हम लेंथ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से शोल्डर के सेंटर में वापस से इंची टेप को रख देंगे। अब जितना भी हमें स्ट्रेट मेजरमेंट लेना है, वो सारे मेजरमेंट हम लेके रख देते। जैसे कि शोल्डर टू एपेक्स मतलब ये शोल्डर से लेके यहाँ तक, तो शोल्डर टू एपेक्स हो जाएगा हमारा 9.5 इंच। 9.5 इंच शोल्डर टू एपेक्स हो जाएगा। अब हमें शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट चाहिए, तो मेरी चेस्ट कितने इंच पे खत्म हो रही है, 12 इंच पे। तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट हो जाएगा हमारा 12 इंच। और 12 इंच में हमें प्लस करना है 2 इंच, तो वो वेस्ट की लेंथ हो जाएगी। तो वेस्ट की लेंथ मेरी कितनी आएगी, 14 इंच की आएगी। अब हमें हिप की लेंथ चेक करनी है। तो शोल्डर शोल्डर टू हिप आप इसको बोल सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे इंची टेप को ऐसे पकड़ना है, फिर ये इंची टेप ऐसे जाएगी तो चलेगा। अब हम एक यहाँ पे पकड़ लेंगे, तो मेरी हिप की लेंथ रहेगी ना, वो हमारी 22.5 इंच रहेगी। तो यहाँ पे भी मैं एक पिंस लगा देती हूँ। 22.5 इंच यहाँ पे हम पिन लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारी हिप की लेंथ आ जाएगी, ठीक है? ये हमारी ब्लेजर की लेंथ रहेगी, ये हिप की लेंथ रहेगी। अब ये लेंथ का हमने सारे मेजरमेंट ले लिए। अब हम राउंड चेक करेंगे। तो चेस्ट राउंड हमने चेक कर दिया। अब हम वेस्ट का राउंड चेक करेंगे। तो यहाँ से हम वेस्ट चेक करेंगे। तो वेस्ट आपको इतनी लूज लेनी है, 25 इंच की मेरी वेस्ट रहेगी, ठीक है? अगर आपको टाइट पहनना रहेगा तो आप 24 भी ले सकते हो। मैं 24 ले लेती तो भी मुझे चल जाता, बट मुझे इतना लूज चाहिए, तो इतना लूज ही लेना ताकि आपको बटन बंद करने में इजी रहे। तो 25 इंच हमारा आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं आपको हैवी साइज में क्या रहेगा वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने वेस्ट की लेंथ चेक किया, मेरा 24 इंच है ना, तो यहाँ पे आपका टमी रहेगा, तो उसमें आपको शोल्डर से टमी की लेंथ लिख देनी है। और यहाँ पे तो आपका टमी रहेगा ना, तो टमी का राउंड कितना आ रहा है वो आपको चेक कर देना है, ठीक है? वेस्ट की जगह पे आपको ये टमी का राउंड चेक कर देना है, ताकि ये आपका टमी ऐसे बाहर की साइड पे रहेगा ना,
तो आपको ब्लेजर ऐसे बंद वाला पहनना रहेगा ना, तो आपके पास ये मेजरमेंट रहेगा ना, तो आप में जो भी ड्राफ्टिंग करोगे ना उसमें आपको लास्ट में रीचेक करना रहता है, तो इसके लिए ये मेजरमेंट ज़रूरी है। इसके लिए अगर आपकी हैवी साइज़ रहेगी, मेरे से इसकी प्लस साइज़ रहेगी, जैसे कि 42 से प्लस या 41 से प्लस रहेगी ना, तो आपको टमी का मेजरमेंट भी लेके रख देना है, या फिर आपको लगेगा कि टमी थोड़ा बाहर की साइड है तो आप लेके रख दो। ओके, अब आपको हिप का मेजरमेंट लेना है, हिप राउंड। तो जहाँ पे हमने हिप की लेंथ ली थी वहीं से हम इसको चेक करेंगे। देखो इसको भी हमें इतना रखना है, तो 34 इंच आ जाएगा बैक साइड से। देखो मैंने, हमारी इंची टेप ऐसे है, तो 34 इंच हमारा हिप हिप का जो राउंड रहेगा वो 34 इंच आ जाएगा। ठीक है, आपको इसी तरीके से टाइट मेजरमेंट ही लेना है। तो ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें नेक राउंड का मेजरमेंट लेना है, तो नेक राउंड का मेजरमेंट हम यहाँ से लेंगे इस तरीके से, ऐसे। देखो इतना टाइट रखना है, तो 11 इंच जितना मेरा आता है, तो 11 इंच हो जाएगा हमारा नेक राउंड। तो इसी तरीके से आपको टाइट मेजरमेंट लेना है। नेक राउंड हो गया। अब हमारी स्लीव्स बाकी है ना, तो स्लीव्स का मेजरमेंट हम कैसे लेंगे, तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, जहाँ से हमने शोल्डर का मेजरमेंट लिया वहाँ से, फिर इंची टेप को यहाँ से इस तरीके से टर्न कर देंगे, या फिर आप किसी के हेल्प भी ले सकते हो। तो देखो मेरा 22 इंच की स्लीव्स आ रही है, 22 इंच हो जाएगी हमारी स्लीव्स की लेंथ। अब आप इसमें यहाँ पे आपका कितना आ रहा है उसका राउंड भी चेक कर सकते हो, 5 इंच पे भी राउंड चेक कर सकते हो, ये सब कुछ आप नोट करके रख सकते हो। ये सब कुछ मैं इसमें नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे वो परफेक्ट आ ही जाता है, अगर आप नहीं भी लोगे तो भी आपको टाइट नहीं होगा। अब आपको मोरी का मेजरमेंट लेना है, तो रेगुलर हम यहाँ से लेते हैं ना, तो ब्लेजर में आपको यहाँ से चेक करना है। तो देखो इतना टाइट लेना है, 5.5 इंच, क्योंकि इसमें हमारी लूजिंग अलग से ऐड होगी। ठीक है, इतना टाइट 5.5 इंच, वो हमारा स्लीव्स का राउंड हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बाकी है, तो एपेक्स टू एपेक्स बाकी है ना, तो यहाँ से हम इस तरीके से चेक करेंगे कि एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितने इंच का आ रहा है। तो ये हो गया हमारा एपेक्स टू एपेक्स। तो यहाँ पे हमने ब्लेजर का मेजरमेंट, बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से लेना है वो मैंने सब कुछ आपको सिखा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये क्लास में क्या क्या मिलने वाला है, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट रहेगा हमारा, मेरा जो मैंने बॉडी मेजरमेंट लेना सिखाया वो फिर आपको ब्लेजर की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है मेरी साइज में, मतलब कि ये साइज हम बनाएंगे ना, ये साइज में ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो आपको एकदम ध्यान से अच्छे से देखना है, क्योंकि ब्लेजर की ड्राफ्टिंग अलग है। और जिसको बेसिक मतलब सिलाई का कुछ नहीं आता रहेगा वो डायरेक्ट ब्लेजर की ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते, डायरेक्ट ब्लेजर नहीं स्टिच कर सकते। उसको सब कुछ बेसिक ये सिलाई का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ब्लेज़र एक प्रोफेशनल आउटफिट है, एडवांस आउटफिट है ना, तो डायरेक्ट आप वो नहीं बना सकते। तो वो पहले आप समझ लो कि आपको सिलाई का सब कुछ सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप ब्लेज़र बना सकते हो। ओके, तो मैं आपको इसके बाद में आपको ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी। मेरे साइज़ की ड्राफ्टिंग ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में आपको उसी की स्टिचिंग सिखाऊंगी। ओके, तो ये क्लास में आपको पूरी स्टिचिंग से लेके फाइनल लुक तक सब कुछ मिल जाएगा। अब दूसरी साइज का अगर आपको ब्लेजर बनाना रहेगा तो उसकी क्लास आपको अलग से मिलेगी। उसमें ही लिखा रहेगा कि ये साइज की ये दोनों साइज की आपको यहाँ पे ड्राफ्टिंग मिलने वाली है। ओके, तो वो साइज के हिसाब से ड्राफ्टिंग में अलग डालूंगी। और एक बात, इसमें हमारी स्लीव्स बनेगी ना, तो स्लीव्स के लिए हमें 3 टाइप की पैटर्न निकलेगी। तो ये पैटर्न की जो वीडियो रहेगी वो भी आपको अलग से मिलेगी। वो पैटर्न आपको 3 पैटर्न अलग अलग साइज की निकाल के रखनी रहेगी। ओके, पैंट की जो क्लास रहेगी वो भी आपको अलग ही मिलने वाली है। इस तरीके से आपको पार्ट वाइज वीडियो मिलेगी, तो वो आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके आपको सारी क्लास देख लेनी है। सिर्फ आपको स्लीव्स की क्लास अलग से मिलने वाली है, वो स्लीव्स की पैटर्न आप अलग से बना के रख देना। ओके, उसमें साइज के हिसाब से क्या चेंज करना रहेगा ना, वो आपको क्लास मेरी साइज में की आप क्लास सीखोगे ना, भले आपकी साइज मेरी साइज में नहीं आ रही होगी, फिर भी आपको मेरी साइज की क्लास तो देखनी ही है। और आपको मेरी साइज की ही पहले ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप आपकी साइज की बनाना। ठीक है, क्योंकि तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, क्योंकि जब मैं सीखती हूँ तो मैं भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करती हूँ, तो मुझे अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो आप भी इसी तरीके से करना। ओके, अभी आप क्लास को अच्छे से देखो, समझो और ड्राफ्टिंग करके फिर अपने लिए ऐसे अच्छे से ब्लेजर बनाओ। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप इसी क्लास के अंदर कमेंट में बता सकते हो।